हम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हैं, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री बेशक आपने कितना ही अच्छा दिखाई देता हो, लेकिन उस जीव का कोई आधार नहीं है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। जो वर्तमान के अंदर सत साधना नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कितने धनी हो, कितने उच्च पोस्ट प्राप्त है, उन जीवों का भविष्य नरक में है, बहुत बुरा होगा उनके साथ। अब उनको ये ज्ञान होगा जो कि एक मानव को, प्रत्येक प्राणी को होना चाहिए कि जो तू गलतियां कर रहा है इसका तुझे दंड भी भोगना होगा। तो उसके बाद वो प्राणी, बुद्धिमान व्यक्ति, वो गलती किया नहीं करता। आज जो हाहाकार मची है संसार के अंदर, किसी भी भाग में जाकर देख लो या किसी और फील्ड में देख लो, एक माया कमाना उद्देश्य बना रखा प्राणी ने, चाहे झूठ बोल के, चाहे रिश्वत लेके, चाहे हेरा फेरी करके। किस लिए? कि कोठी बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए कार खरीदूंगा, बैंक बैलेंस बनाऊंगा। पुण्यात्मा, या भूल पड़ गई, हम भूल गए विधान को परमात्मा के। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेखे, सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मारे मेख। जब तक हम परम संत की शरण में परमेश्वर की रजा ग्रहण नहीं करते, तब तक हम केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते हैं। उसके अंदर एक नए पैसे का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि कोई 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करके धनी बनना चाहता है, पुण्यात्माओं, समय आने पर उसके लिए बहुत बुरी बनेगी। बहुत से प्रमाण हमारे पास है, और प्रत्येक व्यक्ति जब इस ज्ञान को सुनता है उसको अपने किए कर्म का आभास भी होता है। और जब उसको पता चलेगा कि सचमुच ये कर्म ठीक नहीं है तो वो त्याग भी देगा। जब तक उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं ये सचमुच बुरा है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां सभी वही क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, सभी कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई अपराधों से लाख कर लियो, सबको प्रॉब्लम होगी। अब जैसा भी आप पुण्य धर्म करते हो वो आपके गुड अकाउंट में लिखा जाता है। जब तक आप परम संत पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते, तब तक आपके जो पुण्य डिपॉजिट भी होते हैं वो भी काल यहीं बर्बाद करवा देता है। आज जैसे द्रौपदी के ऊपर यह तो आपत्ति टल गई और फिर केवरानमटी हुई, हिमालय में जाकर गड़ गए, राज्य भी गया, कुछ नहीं रहा, फिर नरक में डाल दिए गए। अब हमने यहां केवल इतना ही लेना है कि आप यहां परमात्मा के चरणों में आए हो, आपका प्रथम उद्देश्य ये हो कि मेरा जन्म मृत्यु का रोग कटे, क्योंकि आप जी ने असंख्य जन्म हो गए यहां जन्मते और मरते को। कभी राजा भी रहे, कभी आप रानी भी रहे, और फिर भिखारी बनकर भी घूमते रहे। अब कहीं पर भी आपको स्थायी स्थान नहीं मिला। जैसे आपने पुण्य किए तो आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग क्या है? ये एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है। जैसे कुल्लू और मनाली, शिमला, गर्मियों के दिनों में साहूकार लोग 10-20 हजार 50 हजार रुपये ले जाते हैं और 1 महीना 2 महीने वहां होटल में कमरा किराए पर लेकर और वहां रहते हैं, ठाठ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। बड़ी ठंडा मौसम होता है, हिली स्टेशन है और लेकिन वो पैसे जेब से उन्हीं के लग रहे हैं, होटल का किराया, खाने का खर्चा। जब वो 2 महीना में 50 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं परिवार के, तो फिर वो
अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, कंगाल होकर। और फिर अगले सीजन में क्या पता सूत बैठे 50,000 सेविंग हो उनका ना हो। तो इस प्रकार जब आप यहाँ कोई साधना करते हो, जब तक ये सच साधना आपको नहीं मिली, अपने पुण्य के आधार से स्वर्ग चले गए, उस स्वर्ग में आपको देव बना दिया, देवता, या कोई और पद दे दिया, या वैसे कॉमन स्वर्ग में आप ठाठ करो, लेकिन वो पुण्य आपके ही समाप्त हो रहे हैं। जिस दिन आपकी पुण्य पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसी दिन आपको वहां से, जैसे यहां से मार दिया जाता है, वहां भी आपको मार दिया जाएगा। अचानक मृत्यु होगी, तुरंत नरक में, फिर नरक में डाले जाओगे। तो इस झंझट से पीछा छुटवाने के लिए आपको ये परमेश्वर कबीर जी की शरण लेनी पड़ेगी। और इन नकली कबीर पंथियों संतों से भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पूर्ण संत से, और जिसके पास वो मोक्ष जड़ी हो, वो मंत्र है सतनाम और सारनाम, वही आपको इस जन्म और मृत्यु के झंझट से छुटा सकता है। तो वो जड़ी इस दास को परमात्मा ने दे रखी है। आप अब शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो है ना पूरा समाज हो गया है, बहन बेटी भाई। अब आप इस तत्व ज्ञान को जो दास आपको बताता है, जो परमेश्वर ने इस दास को बताया है, सदग्रंथों में विद्यमान है, इसकी तुलना करो आपके गुरुजियों के ज्ञान से, और फिर देखो वो अधूरे हैं या पूरे। टोटली इनकम्प्लीट पाओगे आपको, सारे नकली कति टोटली पूरे पृथ्वी पे। आप इस बात को अभिमान मत समझना, इसको तत्व ज्ञान समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान नहीं करता ये दास, क्योंकि अभिमान तो वो इंसान करे जिसका कुछ अपना कोई योगदान हो। ये तो परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है, दास को उन्होंने बुद्धि दे दी और आपको बता रहा हूं समझा के, इतना ही मेरा योगदान है। तो किसी के पास भी पृथ्वी पे आज मोक्ष मार्ग नहीं है, वो केवल इस दास के पास है। और आप भी इसको ग्रहण करो, और अपने जो भी आपका साथी है, बहन भाई है, मित्र है, रिश्तेदार है, उनको भी समझाओ और ये नाम उनको दिलाओ, कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव।